हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ सर, आ रहा आवाज। एक मिनट वेट कर जाओ, सबको आने दो, ठीक है? ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक मिनट वेट कर जाओ, सबको आने दो। ओके। हेलो, स्टार्ट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में जो जो हुआ था, सरफेस टेन या बिल्डिंग, इसमें से किसी का कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? देखो, जब ऑफलाइन में स्टार्ट होगा, फिर से ये जो लैब हो रहा है ऑनलाइन में, वो फिर से बोर्ड वर्क में मैं करवा दूंगा और भी अच्छे समझा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ऑनलाइन में कर लो, ठीक है? आज जो होगा बाउंड्री वॉल, जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। एक फर्स्ट में हम लोग बिल्डिंग किया, बिल्डिंग का और भी बहुत सारा चीज है जो तुम लोग का आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन वो भी फिर से मैं करवा दूंगा ऑफलाइन में। तो बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग के साथ साथ क्या हुआ, बिल्डिंग का आसपास जितना सरफेस डेन रहता है, सरफेस ड्रेनेज एरिया हो गया हम लोग। तो सरफेस ड्रेन हो गया तो क्या होगा, सरफेस ड्रेन हो गया तो अभी क्या हो जरूरत है, तो सरफेस ड्रेन के बाद हमें बाउंड्री वॉल देना पड़ेगा। कोई भी बिल्डिंग का बाउंड्री वॉल इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग के लिए, ठीक है? बाउंड्री वॉल नहीं रहेगा तो वो बिल्डिंग जो तुम्हारा है वो एरिया वो पता नहीं चलेगा। तो बिल्डिंग का बाउंड्री वॉल भी सेम टू सेम ब्रिक वर्क है, सब कुछ है, मतलब हम लोग लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में देखूंगा। तो बाउंड्री वॉल का एक पिक्चर में तुम लोग को सेंड करता हूँ। दिखाई दे रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा बाउंड्री वॉल। ये बाउंड्री वॉल, इसको सिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल बोल रहा है क्योंकि इसका हर साइड में लेंथ सेम है, ठीक है? एंड इसका ओवरऑल ऊपर वाला जो परसेंट ये भी पूरा प्योर का है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल बोल रहा है। तो तुम्हारा क्वेश्चन बोला जो एस्टिमेटेड सिमेट्रिकल बाउंड्री वॉल, उसके साथ साथ मुझे कुछ डेटा दिया गया, ठीक है, जिसके ऊपर बेस करके मैं इसका एस्टिमेट करूंगा। तो डेटा क्या क्या है इसमें यूज हुआ, देखो नीचे में लिखा है जनरल स्पेसिफिकेशन, जो है फाउंडेशन, सोल्डिंग, ये सब करना पड़ेगा। सेकेंड क्लास बी वर्क हुआ है सीमेंट कंक्रीटिंग विथ ओवरबर्न ब्रिक्स, ओवरबर्न ब्रिक्स के ऊपर सीमेंट कंक्रीटिंग भी हुआ है। कितना में 1:4:8 में सीमेंट कंक्रीटिंग हुआ। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर 1:6 फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हुआ है सीमेंट मोटर के साथ इन सुपर स्ट्रक्चर, मतलब सब स्ट्रक्चर में मेरा जितना ब्रिक वर्क हुआ वो है सेकंड क्लास ब्रिक वर्क, और फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हुआ है मेरा सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है? ये याद रखो, जो सेकंड क्लास ब्रिक वर्क सब स्ट्रक्चर में हुआ विथ क्या हुआ, सीमेंट कंक्रीटिंग। सीमेंट कंक्रीटिंग कहाँ पे हुआ, ये बीच वाला पोर्शन जो 15 सेंटीमीटर पिक्चर पे है,
हम लोग का ड्राइंग में है 15 सेंटीमीटर। ये बीच वाला पोर्शन में मेरा क्या हुआ, सीमेंट कंक्रीटिंग हुआ विथ सेकंड क्लास बीक, मतलब बाकी का जो बीक है सोलिंग हुआ है सेकंड क्लास बीक का, ठीक है। लिखा है फाउंडेशन सोलिंग सेकंड क्लास ब्रिक, सोलिंग बिग फैट सोलिंग हुआ सेकंड क्लास ब्रिक का। सीमेंट कंक्रीटिंग विद ओवरबर्न ब्रिक 1:4:1, सीमेंट कंक्रीटिंग हुआ है 1:4:8 में सीमेंट कंक्रीटिंग। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर, सीमेंट मोटर फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क हुआ है। सब स्ट्रक्चर वॉल में क्या हुआ है, सब स्ट्रक्चर वॉल में फिर से फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर 1:6, कीपिंग ऑन द कोपिंग ऑन द वॉल, वॉल पे कोपिंग हुआ है 1:6 में। दिस सीमेंट कंक्रीटिंग विद स्टोन चिप्स 1:4:2, वेल फिनिश इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब सीमेंट जो कंक्रीटिंग हुआ है इनसाइड आउटसाइड बोथ साइड पे सीमेंट कंक्रीटिंग हुआ है, ठीक है। तो सीमेंट पॉइंटेड 1:4 वो सब छोड़ो, लोकल करंट रेट मतलब लोकल एरिया का जो करंट रेटिंग चल रहा है उसका लेने के लिए बोला। तो टोटल लेंथ, मुझे ड्राइंग में और कुछ चीज देखना पड़ेगा। ये जो एक बाउंड्री वॉल है, वॉल में बहुत सारे पिलर है एंड पैनल है। पिलर एंड पैनल किसको बोलता है, जो थोड़ा बीच बीच में देखो एक स्क्वायर शेप का जो है उसको पिलर बोलूंगा, जैसे बिल्डिंग में पिलर होता है, बहुत चीज में पिलर होता है। तो पिलर का काम क्या है बाउंड्री वॉल पे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कुछ भी फोर्स, बाहर से कोई फोर्स आया कि अंदर से कोई फोर्स दिया, कुछ भी फोर्स में क्या होगा, टोटल ब्रिक वर्क होगा तो ब्रिक टूट जाएगा, ठीक है, उतना फोर्स ले नहीं पाएगा। तो वो फोर्स रुकने के लिए तुम्हें बीच बीच में पैनल देना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, पैनल होगा तो एक्सटर्नल इंटरनल जो फोर्स होगा वो फोर्स ये पैनल अर्थ में लेके चला जाएगा, ठीक है, मतलब फोर्स ले पाएगा, वरना एयर वॉल बहुत वीक हो जाएगा। तो टोटल इतना पैनल है, तो कितना पैनल है मुझे पता नहीं है अभी भी, तो टोटल पैनल है, कुछ पैनल है। तो अभी क्या देखना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा मुझे टोटल लेंथ क्या है। नीचे टोटल लेंथ दिया हुआ है 100.2 मीटर का टोटल लेंथ है एक साइड का, दूसरा साइड का है 130.2, नीचे एंड राइट साइड। ऊपर में क्या है 80.2 एंड 20, मतलब 100.2 ही हो रहा है ऊपर नीचे पूरा सामान। एंड इस साइड में क्या हुआ 90.2 प्लस 40, मतलब 130.2 ही हो रहा है, मतलब चारों साइड मेरा। इसको स्क्वायर शेप में भी सोच सकता हूँ, क्योंकि अगर ये लेंथ मेरा ये जो छोटा सा ऑफसेट है ये ऊपर में चला जाएगा, ये ऑफसेट इधर आ जाएगा, तो एक स्क्वायर शेप का ही होगा। तो हम लोग को स्क्वायर शेप ऐसे ही हो रहा है, तो हम लोग को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से अच्छा होगा सेंट्रल लाइन मेथड में हम लोग इसको एस्टिमेट करूंगा, तो सेंट्रल लाइन मेथड में इससे और भी अच्छा होगा। तो सेंट्रल लाइन मेथड में करने के लिए मुझे फर्स्ट क्या चाहिए, फर्स्ट मुझे टोटल लेंथ, टोटल जो सेंटर टू सेंटर लेंथ हो रहा है अर्थवर्क के लिए वो लेंथ निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। टोटल अर्थवर्क के लिए सेंटर टू सेंटर लेंथ अर्थवर्क एक्सकवेशन के लिए, तो टोटल लेंथ क्या होगा। तो मैं एक वर्ड पेज खोलता हूँ, उसमें मैं करूंगा, सर्च खुला हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टोटल लेंथ, मैं पहले पिक्चर को इंसर्ट करके लेके आता हूँ, पिक्चर आएगा नहीं, वो तो वर्ड पैड में है ना, ठीक है। जो भी है इधर से नीचे भी किया हुआ है, हम लोग खुद से करूंगा तो और भी समझ में आएगा। टोटल लेंथ इन आर्कवर्किंग एक्सकवेशन क्या होगा, ठीक है। ये देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल लेंथ, तो दोनों साइड में 100.2 दोनों साइड में है और दोनों साइड में है 130.20, दोनों साइड में ही है, ठीक है। तो 2 इंटू पहले ही मैं कर लेता हूँ, दोनों वाल सेम है, तो टोटल लेंथ मुझे निकालना है। तो इसके लिए 2 इंटू फर्स्ट ब्रैकेट दे देता हूँ, 2 ब्रैकेट में करता हूँ, सेकंड ब्रैकेट तो लैपटॉप पे नहीं होता है। तो फर्स्ट लेंथ था कितना 100.2, तो 100 वन साइड का 100.2 माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस, तुम बोलोगे माइनस क्यों करना पड़ेगा, माइनस इसलिए देखो हर चार साइड का एंड में पिलर है, तो एंड में पिलर है तो पिलर का थिकनेस है 20 सेंटीमीटर, इधर ही लिखा हुआ है पिलर 20 10 20,
20 सेंटीमीटर का पिलर है, देखो नीचे डायमेंशन है, पिलर का डायमेंशन 20 है, पैनल का है 10, तो 20 का हाफ होगा, बोथ साइड पे 20 का हाफ, तो 2 इंटू 20/2, ठीक है। इतना दूर तो तुम लोग को पता ही होगा 2 इंटू 20/2 क्यों हो रहा है। दोनों पैनल का 0.02 होगा, क्योंकि दोनों 1 0.02, सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दूर तो ठीक है। इसके साथ और क्या करना पड़ेगा, प्लस दूसरा साइड का भी है 130.2, सिर्फ 0.2 होगा सर, 0.02 नहीं होगा, 0.2 होगा। 0.2, इतना दूर तक ठीक है। मेरा कैलकुलेशन समझ में आया क्यों हुआ ये, एक्चुअली हुआ क्यों, एक्चुअली यहाँ पे होगा 2 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 2, इसलिए होगा, ठीक है। इसमें और नहीं किया, सेम टू सेम 2 इंटू 0.02 मतलब 2 काट जाएगा, माइनस 0.02 ही रहेगा, ठीक है, 2 काट जाएगा, माइनस 0.02 आएगा। तो इसका टोटल कितना आएगा, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके बोलो। बोलो बोलो, इसका कैलकुलेशन करो, कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके बोलो क्या हो रहा है रिजल्ट। सिंपल है, 100.2 से 0.2 माइनस चला गया तो 100। सर थोड़ा पीछे वाला स्लाइड दिखाइए ना, मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत देर से ट्राई कर रहे थे। ये है स्लाइड, पीछे वाला स्लाइड मतलब ये है मेरा इस ड्राइंग का ऊपर, मतलब ये मेरा बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल के एस्टिमेट करूंगा तो बाउंड्री वॉल के एस्टिमेट के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लेंथ 100.2 इधर है 130.2 दोनों साइड पे, तो और दोनों साइड पे क्या है, यहाँ पे एक ऑफसेट है, लेकिन ऑफसेट मेरा सिमेट्रिकल है, मतलब 80.2 प्लस 20 मतलब टोटल 100.2 ही हो रहा है, इधर 90.2 प्लस 40 मतलब तुम्हारा 130.2 ही हो रहा है, मतलब चारों साइड में मैं स्क्वायर शेप पकड़ सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये ऑफसेट को मैं अगर ऊपर में इमेजिन कर लूंगा, ये ऑफसेट ऊपर में है, ये वाला चीज इधर है, तो मेरा सिमेट्रिकल हो गया। तो इसलिए मैं लॉन्ग आर्म शॉर्ट वाले मेथड पे नहीं गया, मैं चला गया तुम्हारा सेंटर लाइन मेथड पे, डायरेक्ट चला गया। और इसमें और एक चीज है, यहाँ पे गेट का एक ओपनिंग है और कुछ पिलर एंड पैनल है। पिलर किसको बोलता है, बीच बीच में जो स्क्वायर शेप का दिया हुआ है उसको पिलर बोलता है। जो पिलर तुम लोग कॉलेज का बाउंड्री वॉल में भी देखा होगा, घर का बाउंड्री वॉल की किधर भी बाउंड्री वॉल होगा तो बीच बीच में पिलर आता है और उसका बीच में पैनल, पैनल मतलब ब्रिक वर्क होता है। टोटल ब्रिक वर्क तुम्हारा लोड कैरी कर नहीं पाएगा, इसलिए पैनल देने का जरूरत होता है। अगर पैनल नहीं जाएगा तो इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी फोर्स होगा, कोई भी आके बहुत जोर से प्रेशर दिया या कोई भी फ्लड सिचुएशन हुआ, उसमें जो वाटर प्रेशर, ये सब प्रेशर में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल कुछ भी प्रेशर में तुम्हारा वो वॉल टूट सकता है विदाउट पिलर। पिलर में भी टूट सकता है, लेकिन पैनल, ओनली पैनल में, ओनली ब्रिक वर्क में जितना तुरंत टूटेगा, पिलर और थोड़ा देर तक उसको रुक पाएगा, ठीक है। इसलिए पिलर मैन, तो सेंटर लाइन मेथड कर रहा हूँ, इधर 100.2 इधर 130.2 दोनों साइड पे, तो 2 इंटू, इसलिए मैं क्या किया, इसलिए 2 इंटू कर दिया, दोनों साइड में सेम लेंथ है। उसके बाद 100.2 एंड 130.2 दोनों प्लस कर दिया दोनों। उसके साथ क्या माइनस किया, तुम बोलोगे माइनस भी क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि ये जो चारों साइड है, चारों कॉर्नर पे चारों पिलर है, देखो चारों पिलर 20 का थिकनेस का पिलर है, देखो 20 सेंटीमीटर का थिकनेस का पिलर है, तो चारों कॉर्नर पे चारों पिलर है। तो ये जो चारों पिलर का मुझे बीचों बीच सेंटर लाना पड़ेगा, मतलब बीचों बीच लाना पड़ेगा। तो ये जो 130 हो रहा है, 130 डिवाइड बाई माइनस 0.2, तो फिर इसका बीचों बीच होगा 0.2 की माइनस 0.2 की होगा, कि 20 का 2 इंटू, दोनों साइड में 20 हो रहा है, 2 इंटू 0.2/2 ऐसा करके माइनस होगा। तो दोनों साइड पे मैं 0.2 माइनस किया, 2 इंटू 0.2/2, इधर भी 2 इंटू 0.2/2, इधर भी सेम ही किया,
लिखा नहीं, लेकिन इधर भी सेम है, लिख देते 2 इंटू 0.2 बाई 2, ठीक है। तो इधर सेम ही है, तो दोनों साइड में 0.2 ये माइनस किया तो फिर इक्वल टू क्या होगा, इसका रिजल्ट दोनों साइड में अगर सर माइनस करूंगा तो 460 आ रहा है हाँ सर, 460 आ रहा है 460। 460 क्यों हो रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ और भी डिटेल्स में। इक्वल टू इसको सिंपल करके लिखने में क्या होगा, 2 इंटू 100.2 माइनस 0.2 प्लस 130.2 माइनस 0.2 इक्वल टू 2 इंटू 100 प्लस 130 सिंपल इक्वल टू 460, ठीक है। 460 आ रहा है, लेकिन अभी तुम लोग बोलो मेरा जो गेट था इधर, यहाँ पे मेरा 2.5 मीटर एक गेट है, तो गेट का एरिया पे मैं आर्ट वर्क करूंगा, मिट्टी में गड्ढा करूंगा कि नहीं। गेट तो मेरा गेट के एरिया में तो बाउंड्री वॉल नहीं होगा, वो तो ओपन प्लेस, इसमें मैं ग्रिल बैठा सकता हूँ, ओपन भी रख सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो जो होगा सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, वो कोई मेरा फाउंडेशन है वो रेडीमेड मिलेगा मार्केट से। तो गेट का पोजीशन में मुझे आर्ट वर्क करने की जरूरत है, बोलो 2.5 मीटर मतलब बहुत बड़ा एरिया, आर्ट वर्क की जरूरत है कि नहीं। सर प्लेन तक तो करेंगे ना? बोलो बोलो बोलो। सर तो प्लेन लेवल तक तो करेंगे ना अर्थवर्क, उसके बाद नहीं कर सकते हैं ना? ग्रीन लेवल तक मैं क्यों गेट के पोजीशन में करूंगा, गेट के पोजीशन में करूंगा तो मेरा तो और भी पैसा खर्च होगा, वहां से मिट्टी उठाऊंगा, फिर से मिट्टी फिलअप करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। गेट के एरिया पे तो मिट्टी ऐसे गड्ढा करके नहीं जाएगा, फिर से फिलअप, मतलब एक बार गड्ढा खोदने के लिए मुझे लेबर को चार्ज देना पड़ेगा, फिर से गड्ढा फिल करने के लिए लेबर को चार्ज देना पड़ेगा, समझ रहे हो। बट सर डीपीसी लेवल तक तो करते हैं ना, उसके बाद फिर गेट लगता है ना। हाँ कौन सा टाइम पे, ठीक है बिल्डिंग का सर, टाइम नहीं पे। करेंगे सर। डीपीसी लेवल तक तो करते हैं ना, उसके बाद फिर गेट लगाते हैं ना, तो वहां तक तो कर सकते हैं ना अर्थवर्क। पिन लेवल तक मैं काटता हूँ, पिन लेवल तक बिल्डिंग के टाइम पे डोर की गेट जो भी बोलो एंट्रेंस के लिए मैं किया था, क्योंकि उधर लेंथ मेरा कम था, 1 मीटर का आसपास था, कुछ कुछ डोर मेरा पास था 800 मिलीमीटर, कुछ डोर था 1 मीटर, मैक्सिमम डोर था 1.2 मीटर, जो जिसके लिए मैं किया था छोटा। लेकिन इधर डिस्टेंस है 2.5 मीटर जो बहुत बड़ा है, 2.5 मीटर मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है, 3 मीटर का एक फ्लोर टू फ्लोर हाइट होता है, तो 2.5 मीटर बहुत बड़ा एरिया है। तो उतने एरिया में गड्ढा करके टाइम लॉस करके गड्ढा भी करना पड़ेगा, कितना 65 सेंटीमीटर मतलब 650 मिलीमीटर, तो उतना गड्ढा करके टाइम लॉस होके कुछ फायदा नहीं है, तो मैं उस जगह पे गड्ढा नहीं करूंगा, इसलिए तो गेट के एरिया पे मेरा गड्ढा नहीं होगा, आर्ट के लिए जो लेंथ किया था वो नहीं होगा। तो डिडक्शन फॉर गेट, गेट के लिए मुझे कुछ डिडक्शन करना पड़ेगा, तो टोटल लेंथ मेरा निकल गया 460, इधर से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना माइनस करना पड़ेगा वो पहले बोलो, उसके लिए फिर से पिक्चर देखना पड़ेगा। तो मेरा सेंटर अभी ठीक से देखो, अभी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। तो मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2.5 है, दोनों पिलर का, गेट का दोनों साइड का पिलर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरा कितना हुआ 2.5, ओके। तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा ये बोलो, ये बीच का डिस्टेंस मतलब जो ओपन प्लेस है इसका डिस्टेंस क्या होगा बोलो। तो 2.5 माइनस 0.2। 2.5 माइनस 2 इंटू 0.2 दोनों साइड में, ए 2 सॉरी 2 इंटू 0.2, इधर 0.10 इधर 0.10, समझ गया। तो गेट के लिए ओपनिंग क्या होगा, थोड़ा सा नीचे में मैं करके दिखाता हूँ। तो 2.5 माइनस ओनली ओपन प्लेस, ओनली ओपन प्लेस
ओपन प्लेस मतलब क्या है, दो पिलर का इनर डिस्टेंस वो निकल रहा हूँ। तो 2.2 माइनस 2 इंटू 0.10, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 इंटू क्यू, 2 इंटू 0.10, इसलिए क्योंकि दोनों पिलर है इसलिए 2 इंटू हुआ, दोनों पिलर का हाफ, हाफ मतलब 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर होगा, तो 10 सेंटीमीटर होगा तो मेरा कितना जाएगा, 2 इंटू 1.02 इक्वल टू कितना हो रहा है, 2.3। अभी तक ठीक है, अभी तक ठीक है कि नहीं बोलो, इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं बोलो, 2.3 आया। यस सर। इतना दूर तक समझ में आ गया, ठीक है। और भी कुछ मुझे डिडक्शन करना है क्योंकि और भी थोड़ा देर तक मुझे गाटा खोलना है। गेट को सर गेट डिटेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लिंथ लेवल और ग्राउंड लेवल सेम लेवल पे है क्या? हाँ, गेट के लिए तो प्लिंथ लेवल नहीं होता है, गेट ग्राउंड लेवल से होता है। गेट मतलब बाउंड्री वॉल हमेशा ग्राउंड लेवल से होता है, बाउंड्री वॉल के लिए प्लिंथ लेवल नहीं चाहिए। यस सर। घर में से प्लिंथ लेवल होता है, बाकी जो गार्डनिंग का आउटसाइड ऑफ घर जो साइड वर्क होता है, आउटसाइड ऑफ तुम्हारा कंस्ट्रक्शन एरिया छोड़ के जो साइड वर्क होता है वो सब तुम्हारा ग्राउंड लेवल में ही होता है, ठीक है। जो रोड करोगे, रोड का एस्टिमेट उस टाइम ग्राउंड लेवल, जब तुम सरफेस ड्रेनेज उस टाइम ग्राउंड लेवल, उस टाइम प्लिंथ लेवल तक नहीं जाएगा, हमेशा ग्राउंड लेवल में। इसलिए देखोगे तुम्हारा 3 फीट का एक 3 मीटर का तुम्हारा घर हुआ, बिल्डिंग हुआ, 3 मीटर का मैं बाउंड्री वॉल भी दिया, फिर भी बाउंड्री वॉल का जो हाईएस्ट लेवल वो तुम्हारा विंडो लेवल में ही रहता है, मतलब विंडो का बीचों बीच में ही रहता है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हुआ, वो प्लिंथ लेवल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो जो गैप, एक गैप मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। तो और एक कौन आया है उससे, ठीक है, जो भी है हो गया। तो 2.3 मीटर हुआ, डिडक्शन किया। और एक चीज डिडक्शन करना पड़ेगा, कौन सा चीज, अभी देखो मेरा अभी लेंथ क्या है, यहाँ से मैं कोई पेन यूज कर सकता हूँ। अभी मेरा डिस्टेंस ठीक से देखो, यहाँ से इतना दूर तक हुआ, रेड कलर का तो और भी अच्छा होगा। अभी मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से इतना डिस्टेंस हुआ, इतना डिस्टेंस कितना हुआ मेरा, टू 2.3, इतना दूर तक समझ में आ गया सबका, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ यस पिलर, सर। ये जो पिलर, हर पिलर का नीचे में ये सेम फाउंडेशन चला गया, ये जो पिलर है दोनों पिलर का नीचे में ऐसा फाउंडेशन गया, मुझे गाड्डा कितना दूर तक खोलना पड़ा, मुझे गाड्डा खोलना पड़ा, एक मिनट, मुझे गाड्डा कितना दूर तक खोलना पड़ा, जो अर्थवर्क किया, अर्थवर्क कितना दूर तक, अर्थवर्क लेना पड़ा मुझे, ग्राउंड लेवल इतना ऊपर तक अर्थवर्क करना पड़ा, इतना दूर तक ठीक है कि नहीं बोलो, अभी तक ठीक है। सर 55 सेंटीमीटर ना? हाँ, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर गड्ढा, 65 डेप्थ में 50 सेंटीमीटर गड्ढा खोलना पड़ा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो पिलर है, ये पिलर और ये पिलर दोनों सेम है, ये पिलर भी, इस पिलर का नाम अगर मैं ये देता हूँ तो ये भी जो पिलर है ये मेरा ए पिलर है, मतलब सेम पिलर है, दोनों पिलर ही सेम है। तो ये ए पिलर का राइट साइड पे मेरा गेट है, यहाँ पे मेरा गेट है, ठीक है। तो मुझे क्या, मेरा 23 सेंटीमीटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इधर से, फिर से देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो जिसके लिए इतना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 25 सेंटीमीटर तक मेरा, जिसका साउंड हो रहा है साउंड म्यूट करो थोड़ा सा, 25 सेंटीमीटर तक मेरा इतना दूर तक आया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इतना दूर तक चला गया था 25 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी मुझे अर्थवर्क करना पड़ेगा, मतलब गड्ढा खोलना पड़ेगा, ये पोर्शन मतलब थोड़ा सा इस साइड में भी, तो थोड़ा सा मेरा इतना दूर तक, और ए पिलर का भी इतना दूर तक मुझे गड्ढा खोलना पड़ेगा, दोनों पिलर का, है कि नहीं बोलो।
समझ में आया कि नहीं? बोलो, फिर से बोलो। यस सर ऐड करना होगा सर। यस हाँ, थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। क्यों थोड़ा थोड़ा? क्योंकि मैं पिलर का एंड तक क्या था 2.3। पिलर का एंड मतलब इधर अगर गेट होगा, ए नंबर पिलर होगा, इस साइड में बी नंबर पिलर है, यहाँ पे बी नंबर पिलर है इस पोजीशन पे। तो बी नंबर पिलर अगर ए पिलर होगा, बी नंबर, ठीक से देखे बोलो, बी नंबर होगा, तो यहाँ से मेरा यहाँ से बी नंबर पिलर का एंड तक डिस्टेंस था 2.3। बी नंबर पिलर जो यहाँ पे है उसका बीच का डिस्टेंस था मेरा इधर 2.3। लेकिन मुझे ये एंड से करने का जरूरत नहीं है, इधर से मुझे इधर से चाहिए। मुझे जो लाइन चाहिए एक्चुअली डायरेक्शन इतना दूर का, फिर से मुझे लेंथ गड्ढा खोदना पड़ेगा इस एरिया का। इस एरिया का गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, टोटल 50 सेंटीमीटर फाउंडेशन लेंथ है कि नहीं? यस सर। टोटल 50 सेंटीमीटर फाउंडेशन लेंथ है, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है। और मुझे पिलर का लेंथ कितना है? पिलर का लेंथ, पिलर का लेंथ कितना है? जो पिलर, बोलो। 10 दिख रहा है सर ऊपर में, सबसे ऊपर। ऊपर में 10 वो पैनल है, पिलर बोल रहा हूँ। पिलर वो जो बीच में चौड़ा जो है, ये जो हाईलाइट्स कर रहा हूँ, कितना? ये सर वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर। तो 50 से मैं 20 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 50 सेंटीमीटर माइनस 20, बोलो बोलो। 50 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, तो कितना बचेगा? 30। हाँ, क्या ये बोलने में इतना टाइम लग रहा है? 30 सेंटीमीटर सर। 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर मेरा 20, ये जो बीच वाला ये हो गया 20, ठीक है। इधर से ये 20, टोटल 50 था। तो 30 इधर 30 प्लस, मतलब इधर 15 इधर 15, दोनों मिलके 30 हुआ। तो अपना टोटल 50 हुआ। 15 मतलब इसको मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे है 15, बीच वाला जो है वो, सॉरी, बीच वाला जो है, बीच वाला है तुम्हारा 20, इधर फिर से 15। अभी ठीक है कि गलत है वो बोलो? 15 20 15, जस्ट ये फाउंडेशन में आ जाओ। अभी ये ठीक है? सही लिखा? 15 इधर 15 सर सही है सर। सही है। तो इधर 15 मतलब दोनों साइड में ये जो ग्रीन लाइन दिया वो 15 15 तक एक्स्ट्रा गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है। सर एक बार फिर से 15 को समझाइए, माइनस तो करना मेरा होगा, डिस्कनेक्ट हो गया। बोलो। ऐड करना होगा सर। हाँ, तो माइनस 460 से माइनस करना पड़ेगा डिडक्शन के लिए। ओके, अंडू करके उधर जाता हूँ अभी। रुको, हाँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन किया था, तो आ गया इधर। तो मेरा आ गया 223, 2.3 और 6 से कितना माइनस करेंगे? 2.3, 2.3 के साथ फिर से माइनस करना पड़ेगा -2 इंटू 0.15। अभी ठीक है? समझ में आया कि नहीं? बोलो, तुरंत बोलते रहो। सर हमको 2 इंटू 0.51 समझ में नहीं आया सर। हाँ, सर वो बोलो, वाला बोलो। -2 थी, 0.15 को समझ में नहीं आया सर। 0.15 समझ में नहीं आया, ठीक है। ये पिक्चर में पिलर का थिकनेस 2.5 से 2.3 क्यों हुआ वो समझ में आया? यस सर। हाँ, ये बीच वाला डिस्टेंस। अभी देखो, ये जो टोटल ये दोनों पिलर के नीचे क्या है? इसका ही फाउंडेशन है। ये जो पिलर है, पिलर का ही फाउंडेशन है। यस सर। हाँ, तो देखो टोटल फाउंडेशन का लेंथ कितना है? 15 सर। 50। पिलर का लेंथ कितना है? 20। 20। तो देखो तुम्हारा
ये जो डिस्टेंस, एक मिनट फिर से पेन ले लेता हूँ। देखो फर्स्ट मेरा 2.5 कहाँ दूर था, 2.5 था, वहां पे इंडिकेट किया। इतना दूर कितना था, 2.3 था। 2.3 थे। हाँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.3 पिलर का एंड, तो मैं एक पिलर का एंड पकड़ लेता हूँ 2.3। इधर शायद बी पिलर है और दूसरा पिलर है, इधर भी एक एंड पकड़ लेता हूँ। बीच वाला डिस्टेंस है 2 पॉइंट, बीच वाला जो ये डिस्टेंस है मेरा 2.3, जो इतना दूर तक तुम्हारा समझ में आ गया, 2.3। ओके, अभी देखो मुझे तो सिर्फ ए डिस्टेंस है, मुझे ए वाला पार्ट भी गड्ढा खोदना पड़ेगा। यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो एरिया है, इतना दूर तक गड्ढा खोदना पड़ेगा रेड तक। मतलब इधर भी थोड़ा सा इस साइड में आएगा रेड लाइन, और रेड लाइन हो रहा है मेरा थोड़ा सा इधर, मतलब पिलर से थोड़ा सा एक का राइट साइड में, एक का लेफ्ट साइड में, थोड़ा थोड़ा करके गड्ढा खोदना पड़ेगा जस्ट ए एक्स्ट्रा पार्ट के लिए, क्योंकि पिलर का बाद में भी तो ए एक्स्ट्रा पार्ट हो रहा है ना, थोड़ा सा जो स्टेप वगैरह है हो रहा है। तो ए कितने का है, ये है टोटल मेरा 50 सेंटीमीटर था। टोटल मेरा लेंथ कितना था, 50 सेंटीमीटर फाउंडेशन का। उनमें से मुझे पिलर का लेंथ पता है, पिलर का लेंथ कितना हो रहा है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, तो 50 से 20 माइनस करने में कितना मिलेगा, 30। ठीक है सर, अपन आ गया 30 मतलब तुम्हारा इस साइड में यहाँ से इतना दूर तक मैं पकड़ लेता हूँ, पकड़ नहीं, कैलकुलेशन नहीं होगा, तो इधर हो गया तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। बीच वाला जो पोर्शन है इधर हो गया 20, क्योंकि पिलर थिकनेस 20 बोला, और बाकी का जो रेस्ट ये भी 15। ठीक है, इक्वल टू टोटल तुम्हारा 50 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम टू सेम ये जो ग्रीन से ये भी 15 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड में 15 ऐड होगा। ठीक है, 2.3 से माइनस होगा। ठीक है, दोनों साइड में ऐड होगा तो पूरा 2.3 से, तो फिर 15 माइनस होगा। ठीक है, तो फिर मेरा रिजल्ट कितना आएगा, तो 2.3 माइनस 0.5 तो कितना आएगा ये बोलो। ये बहुत इजी है, 460 में फिर से करके देता हूँ। 2.3 into 2.3 माइनस 0.3, ठीक है कि नहीं, इक्वल टू 460 माइनस 2 इक्वल टू 458 मीटर। मेरा टोटल लेंथ निकल गया। ठीक है, इसके ऊपर मतलब मेरा टोटल जो लेंथ है आफ्टर एक्सकैवेशन 458 मीटर हो गया। बाकी लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ जो है वो लेंथ तो निकल गया, ब्रेथ एंड विड्थ जो है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। यस सर। अभी तो बोलो एक बार फिर से, जब जितना दूर तक हुआ एस्टिमेट कॉल होगा, लेकिन आज जितना दूर हुआ एक बार सोच के बोलो। बेसिक माइक ऑफ कीजिए ना। इसमें 2.3 डायरेक्ट 2 into 2.5 नहीं करेंगे सर, क्योंकि वो 2.3 तो सेंटर से डिस्टेंस है ना, तो सेंटर से लेकर नीचे वाला जो 2.5 सेंटर से, 2.3 सेंटर से नहीं, 2.5 सेंटर से इससे माइनस 0.10 कर दिया। देखो यस सर 2.3 यस ठीक है सर, नहीं सब क्लियर है। यस सर, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो फिर और एक चीज देखो, मेरा टोटल लेंथ कितना हुआ वो याद रखो। टोटल लेंथ कितना हुआ अभी फाइनल, टोटल लेंथ हुआ 458। ठीक है, 458 टोटल लेंथ हो गया। तो अभी मुझे कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ पिलर। टोटल नंबर कितना पिलर है, तो पिलर टोटल कितना है, तो टोटल
टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय सेंटर टू पिलर, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय सेंटर टू सेंटर पिलर। टोटल लेंथ क्या निकलता है मेरा 458 डिवाइड बाय पिलर का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना दिया, कितना देख के बोलो। पिलर का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो पिलर का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना है 2.5 मीटर। 2.5, जो गेट का 2.5 ओपनिंग था सेम टू सेम है, गेट का ओपनिंग पिलर का, तो 2.5 इस इक्वल टू कितना हो रहा है बोलो। इस इक्वल टू कितना हो रहा है, कैलकुलेटर में करो। करके बोलो। 183.2 सर। 183 पकड़ लेता हूँ, 0.2 तो नहीं होगा। लेकिन तुम लोग बचपन में जब मैथमेटिक्स किया था तो ऐसा ऐसा कुछ मैथमेटिक्स हुआ जो 1 किलोमीटर रोड चल रहा है, उस रोड में 8 लैंप पोस्ट है, 1 किलोमीटर रोड उसमें 500 मीटर छोड़ के एक लैंप पोस्ट है, तो कितना लैंप पोस्ट है उसमें क्या होता था, तो 3 लैंप पोस्ट, क्योंकि स्टार्टिंग लैंप पोस्ट को हम लोग काउंट नहीं करता था। 1 किलोमीटर डिवाइड बाई 500 इक्वल टू 2 आता था, लेकिन फर्स्ट से स्टार्ट होगा तो 3 होता था। ऐसा होता था कि नहीं मैथमेटिक्स में? याद है ऐसा मैथमेटिक्स में हुआ था? जो पहली वाला जो नंबर है उसको हम लोग काउंट करना भूल जाता था हमेशा, तो इसमें क्या होगा, इसलिए +1 इज इक्वल टू टोटल पिलर 184 हुआ। समझ में आया कि नहीं बोलो। सर नंबर ऑफ पिलर ड्राइंग से देख के दे सकते हैं ना कितना नंबर ऑफ पिलर है? कितना नंबर ऑफ पिलर बोलो बोलो बोलो, जो क्वेश्चन आया है बोलो। 184 क्यों हुआ वो समझ में आया बोलो। सर बोल रहे कि नंबर ऑफ पिलर तो हम ड्राइंग से देख के दे सकते हैं ना, कि जितना भी उसको ना, गिन के नंबर ऑफ कर पिलर सकते हैं, ड्राइंग तो में उसको दिया निकालने नहीं की क्या है, जरूरत है? ड्राइंग में दिया नहीं है। ड्राइंग में कितना पिलर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पिलर है। लेकिन तुम्हारा पिलर है कितना एक्चुअली 184। तुम बोलोगे 18 क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इधर देखो ब्रेक लाइन दिया हुआ है, बहुत सारी जगह पे ब्रेक लाइन, मतलब इसका अंदर पिलर गया, लेकिन ये लोग ड्राइंग में नहीं दिखा। देखो 4-5 तो ब्रेक लाइन देके ड्राइंग किया, तो पिलर तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ हो रहा है 1458 डिवाइड बाय क्या किया मैं, टोटल जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2.5 किया तो आया 183। लेकिन हमेशा डिवाइड करने के बाद क्या होता है, फर्स्ट जो नंबर वो काउंटिंग नहीं होता है, तो फर्स्ट नंबर के लिए +1 किया तो 184 आ गया मेरा। ठीक है, क्योंकि बचपन में तुम लोग मैथमेटिक्स किया था, जो सिंपल एक मैथमेटिक्स है, तो तुम्हारे पास 1 किलोमीटर का रोड है, मतलब 1000 मीटर का रोड है, सॉरी मिलीमीटर का 1000 मिलीमीटर का रोड है, उनमें से 500 गैपिंग में मेरा लैंप पोस्ट है। तो 500 गैपिंग में तुम क्या करोगे, जो 5000 गैपिंग वो 2.5 है, तो 1000 डिवाइड बाय 500 किया इज इक्वल टू क्या आया 2 आया। एक्चुअली क्या 2 लैंप पोस्ट है, नंबर ऑफ निकालने में हाँ, तो 1 प्लस फर्स्ट में करते हैं एक है, सर, बीच ठीक है। में एक है, लास्ट में एक है, तो 500 गैप में 3 लैंप पोस्ट है, तो इसी हिसाब से इधर 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला हम लोग काउंट नहीं करता है, तो वो 184 होगा। ठीक है, समझ में आया? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं Yes, तुम लोग sir. को गूगल क्लासरूम में भेज देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में बाकी का एस्टिमेट होगा। Yes, ओके, एंड करता हूँ। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। नेक्स्ट क्लास Thank you, में sir. पूछूंगा, कुछ प्रॉब्लम होगा Yes, तो sir. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके।